बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़राब बल्ब का ऐसा इस्तेमाल जो आपको हैरान कर देगा। और क्या आपने कभी मिनी वाइपर के ऊपर कपड़ा लगाया नहीं लगाया तो अब लगा के देख लें, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। रोज़ रोज़ टॉयलेट साफ करने के झंझट से जान छुड़ाएं बिना हाथ लगाए आपको टॉयलेट खुशबूदार और महकता हुआ और बेकार चाबियां फेंकने की गलती कभी मत कीजिएगा। और ढेरों रोटियां पकेंगी वो भी बोतल की मदद से बिना हाथ जलाए। और प्रेशर कुकर में सुई धागा रखें और कमाल देखें। और बेकार पड़े चार्जर जो है इनमें चाबी लगाएं और अपनी बहुत बड़ी मुश्किल जो है उसको आसान करें। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सारी की सारी टिप्स जो हैं आपके बहुत काम आने वाली थी। चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ भी। फर्स्ट टिप जो है वो सुई धागे को लेके है। आपने इस तरह का धागा लेना है, बहुत ब्रीक वाला धागा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटे वाला धागा लेना है और इतनी ही मोटी आपको सुई चाहिए। और आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर के ये वाले दो जो होल होते हैं इनके अंदर अक्सर ही प्रॉब्लम आ जाता है। और भी ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा होता है, इससे बहुत नुकसान होने का खतरा होता है। तो आपने इस प्रॉब्लम को जो है अपने प्रेशर कुकर के साथ बिल्कुल भी नहीं होने देना। आपने क्या करना है, धागा डालना है सुई के अंदर और सुई को इस तरीके से आपने इन होल्स के अंदर 2-3 बार जब आप इनको खींचेंगे और आप देखिएगा कि आपकी जो ये यहाँ पे अक्सर ही क्या होता है कि हम दाल वगैरह कोई लिक्विड चीज़ बनाते हैं ना, तो इनके अंदर उनके कुछ पार्ट्स जो है ना वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आपने इस तरीके से इनकी क्लीनिंग कर लेनी है। तो आप देखिएगा कि जब आप इन होल्स की क्लीनिंग कर लेंगे ना, तो ये वाला प्रॉब्लम जब भी आप दाल बनाएं आप इनकी एक दफ़ा क्लीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और जब भी कोई लिक्विड चीज़ बनाए ये वाला काम ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा कि इसके बाद आप जो भी बनाएंगे आपके प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रेशर कुकर की रबर जो है वो भी प्रॉपर से वर्क करेगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इन पुरानी इसको लेके है, ये पुरानी चाबियां जो है हमारे घर में बेकार पड़ी होती हैं, इनको हम बेकार समझते हैं क्योंकि जब कोई ताला वगैरह लॉक वगैरह ख़राब हो जाता है या गुम हो जाता है ना, तो ये कीज़ ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन बेकार कीज़ को किस तरीके से आप यूज़ में ला सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सारी कीज़ को आपने 3-4-5 जितनी भी कीज़ आपके पास बेकार है आपने इन सबको अलहदा-अलहदा कर लेना है। इनके इस्तेमाल का तरीका जो है ना बहुत ही ईजी है और बहुत आपकी डेली रूटीन में काम आएगा। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। आपकी स्पेस का स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होता है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह के छोटे वाले हैंगर जो है ना वो आपने लेने हैं। छोटे वाले हैंगर जो है ना वो बहुत अच्छे से इनमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन हैंगर्स के अंदर इनको लगा के अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ख़त्म करना है। अभी छोटी छोटी टिप्स ट्रिक होती हैं, इनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचता है। आपने क्या करना है, आपने हैंगर के अंदर एक की लगानी है और उसके बाद इस की के अंदर आपने दूसरा हैंगर जो है वो एडजस्ट करना है। और इसी तरीके से आप इन हैंगर्स के अंदर कीज लगाते जाएं और एक आपका बहुत सारे कपड़े रखने वाला स्टैंड जो है ज़ीरो कॉस्ट टिप में आपकी बेकार पड़ी चीज़ों से तैयार हो जाएगा। स्पेशली बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं जो उन्होंने डेली पहन के जाने होते हैं, या वो स्कार्फ दुपट्टे होते हैं जो बच्चों ने डेली चेंज करने होते हैं, वो आप इस तरह की चीज़ों इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में उनको हैंग कर सकते हैं ताकि बच्चों को बार बार अलमारी वगैरह खोलना ना पड़े और इजीली उनको उनकी पड़ी हुई चीज़ें जो हैं आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, हमारा चार्जर जो है अक्सर ही ख़राब हो जाता है, उसकी चार्जिंग की रफ्तार कम हो जाती है। तो उसकी स्पीड आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वाले टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने आपके घर में कोई भी की पड़ी है, चाबी पड़ी है, तो आपने इसको चार्जर के अंदर लगाना है और अपने जो चार्जर है उसकी स्पीड को बूस्ट करना है। भाई बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है डबल टेप। डबल टेप को अपने दोनों साइड से जो है वो उतार लेना है और इसके बाद आपने इसको चाबी के ऊपर जो है लगा देना है। चाबी के ऊपर आप डबल टेप लगा देंगे ना तो डबल टेप जो है चाबी के ऊपर से बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी और इसके ऊपर बहुत अच्छे से एडजस्ट जो है वो रहेगी
उसके बाद आपने इस तरीके से चार्जर के अंदर जो है चाबी को इस तरीके से बार बार आप इसके अंदर करते जाए। इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह होगी, जो भी इसके अंदर उसकी स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चार्जर जो है प्रॉपर से फ़र्क नहीं करता है, तो हमारी जो चार्जिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी चार्जर की स्पीड जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका चार्जर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और बेकार पड़ा चार्जर जो है आप इसको इजीली जो है आप इस्तेमाल में ला सकेंगे। छोटी छोटी टिप्स को फॉलो ज़रूर किया करें भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ भी। नेक्स्ट टिप, आपने चूल्हे के ऊपर पानी डाल के रखना है और उसके अंदर आपने ये चीज़ें डालनी है और अपने घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हमने डाला है नमक, उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच नमक ऐड किया और 1 चम्मच ही बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद हाफ चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर सरफ का डाला है। और इसमें एक चीज़ स्किप हो गई है, इसमें मैंने विनीगर भी ऐड किया है, लेकिन शायद वो क्लिप जो है थोड़ा स्किप हो गया है, तो आपने इसके अंदर विनीगर जो है वो भी ऐड करना है। और इसके बाद आपके रोटियों वाले जो रुमाल हैं, अब आपको ब्रश नहीं रगड़ना पड़ेगा, आपको हाथों से मलना नहीं पड़ेगा और आपका इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि बिना हाथों को रगड़े या बिना ब्रश रगड़े आपके रोटियों वाले रुमाल जो हैं किस तरीके से नीट क्लीन हो जाएंगे और इनकी नेगेटिविटी स्पेशली जो है ना वो कम हो जाती है। वो बहुत ज़रूरी है। नमक जो है वो बहुत सारी चीज़ों की नेगेटिविटी कम करता है, तो आपने नमक जो है वो मस्ट है, उसको ज़रूर इसके अंदर डालिएगा। इसके बाद आप इसको चूल्हे के ऊपर रख के 5 मिनट के लिए अच्छे से इनको बॉईल कर लें। आप देखिए इनके अंदर जितने भी स्टेन्स होंगे घी के, घी ज़्यादा रोटियों वाले रुमाल पे घी लगता है या सालन वगैरह कभी लग जाता है, तो उनके जितने भी स्टेन होंगे ना वो आप देखिएगा बिना आप हाथ लगाए इनके ऊपर से सारे के सारे स्टेन जो है ना रिमूव हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे से उतार के रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके बाद फिर आप इनको पकड़ के बस आपने इनको वॉश करना है। कोई भी आपने इसके ऊपर ब्रश नहीं फेरना, कोई भी आपने अपने हाथों की मदद से इनको मलना शलना नहीं है। बस इसी तरीके से आप इनको वॉश कर लेना और 5 या 6 बार अच्छे से आपने इनको क्लीन कर लेना है और इसके बाद आपने इनको धूप में डाल के खुश्क करना है। धूप में डाल के खुश्क करने से आपके जो रुमाल हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और इनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सारी की सारी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। ये डेली रूटीन के काम है और ये काम हमें करने ही होते हैं, तो इन कामों को अगर अच्छे तरीके से किया जाए ना तो बहुत फ़ायदा होता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो रोटियों को लेके है। भाई क्या होता है कि जो बिगनर्स बच्चियाँ होती हैं ना इनको रोटी पकानी बहुत मुश्किल लगता है और हाथ से रोटी बना कर तवे के ऊपर डालते हुए क्या होता है कि उनकी रोटी टेढ़ी हो जाती है या उनकी रोटी जो है उनके हाथ जो है वो तवे को लग जाता है, तो वो बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं। तो ये टिप जो है स्पेशली बिगनर बच्चियों के लिए है। इस टिप को बिगनर बच्चियां जो हैं वो बहुत इजीली फॉलो कर सकती हैं। बाकी जो हम ख़वातीन हैं हमारा तो डेली का काम होता है और हम ये काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे लेते हैं, हमारे ना हाथ जलते हैं ना कोई प्रॉब्लम होती है। भाई ये बच्चियों के लिए टिप है। आपने क्या करना है, इस तरीके से बोतल ले लेनी है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना और उसके बाद जब रोटी आप बेल लें इस तरीके से बोतल के ऊपर डालें और बोतल के ऊपर डालने के बाद आप इसको तवे के ऊपर इस तरीके से डाल दें और उसके बाद आप चिमटे से अपनी रोटी को बनाएं। आपके हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और इजीली जो है ना आपको रोटी बनाना आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी ये बेकार पड़े ढक्कन जो है आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इन बेकार ढक्कनों को कभी भी मत फेंकिएगा। तो आपने क्या करना है, ये वो बोतल के छोटे वाले ढक्कन हैं और ये फेयर एंड लवली जो ट्यूब्स वगैरह होती है ना उनके ढक्कन है और इनके अंदर थोड़ा बहुत या फेस वॉश वाले ढक्कन जो होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके अंदर थोड़ा बहुत जो भी फेस वॉश है या फेयर एंड लवली है वो लगी हुई है, उसको मैंने रिमूव नहीं किया है क्योंकि हमें खुशबू चाहिए, तो इनके अंदर भी बहुत अच्छी वाली खुशबू होती है। आपने ले लेना है सुई धागा और आपने क्या करना है, ढक्कन में सुई धागा डाल के आपने अपने घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है। वो सॉल्व कैसे करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इस तरीके से सुई धागा जो है डाल लेना और इसको आपने सुई को निकाल के इसको अच्छे से गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद हम इसके लिए जो रेडी करेंगे वो चीज़ जिससे आपको अपने हाथों को घिसना नहीं पड़ेगा या आपको अपने हाथों पे ग्लव्स नहीं पहनाने पड़ेंगे और आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ना
बहुत इजीली जो है ना सॉल्व हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है ये ग्रेटर। इसके ऊपर आपने जो आप फेस वॉश या साबुन यूज़ करते हैं, इनमें से अगर आप साबुन लेंगे ना तो वो सबसे बेस्ट है। साबुन ले लें, क्योंकि साबुन जब हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेल्ट होने में, तो ये जितना लॉन्ग टाइम तक चलेगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। इसके बाद आपने इसके अंदर कोलगेट जो है वो ऐड करनी है, और हैंड वॉश जो है आपने वो इसके अंदर ऐड करना है। और इसके बाद आपने इनको अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके जो बहुत बड़े प्रॉब्लम है ना उनको बहुत इजीली जो है हम हल कर सकते हैं, बस इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है, और एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ना है। तो इसके बाद आपने इनको इस तरीके से आपने कैप के अंदर जो है सारे को अच्छे से भर लेना है, और इसके बाद जो है हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा हैंड वॉश जो है वो और डालेंगे। इसको हैंड वॉश को डालने से क्या होगा कि खुशबू का प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। उसके बाद आपको एल्युमिनियम फॉयल चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप बच्चे घर में लेस पापड़ वगैरह खाते हैं ना, तो आप उनके कवर भी ले सकते हैं, और उनको काट के इस तरीके से इसके ऊपर लगा के तो आपने रबड़ बैंड जो है वो लगा देना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है एडजस्ट कर लेना है कि ये उतरे नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको, वो छोटा था, मैंने दोबारा से न्यू काट के इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट किया, और उसके बाद आपने कैंची लेके तो इसके अंदर प्रॉपर से सारे के अंदर होल कर लेने हैं। तो इसके बाद जो है आपके बाथरूम में बदबू आती है, या आपको बाथरूम डेली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जब ज़ाहिर है जब बदबू आती है तो उसको डेली क्लीन तो करना पड़ेगा। तो आपने अपने फ्लश की जो टैंकी है उसके अंदर इसको हैंग कर देना। भी इसको ऐसे ही नहीं डालना इसके अंदर, नहीं तो आपका टॉयलेट का जो फ्लश है टैंकी है वो बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको इसके अंदर हैंग करना है, और उसके बाद आप जब भी इसको यूज़ करने के बाद फ्लश करेंगे तो आपके बाथरूम से भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कि आपने कभी इससे पहले इस तरह मिनी वाइपर के ऊपर कपड़ा लगाया नहीं लगाया ना, तो अब लगा के देख लें। मिनी वाइपर के ऊपर कपड़ा लगा के आप अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटे से वाइपर के ऊपर कपड़ा लगा के आप इससे ढेरों काम जो है वो ले सकते हैं। तो आपने कोई भी सॉफ्ट वाला कपड़ा जो है उसको हल्का सा वेट कर लेना है, और उसके बाद इस तरीके से वाइपर के ऊपर लगा के आपने इसके ऊपर रबड़ बैंड जो है वो लगा लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ईज़िली जो है वो छोटे छोटे काम जो आपके जिनमें बहुत सारा टाइम लगता है वो आप एक बार में ही सारे काम आसानी के साथ जो है कर सकेंगे। तो रबड़ बैंड लग चुका है, अब हम इसे क्या क्या क्लीन कर सकते हैं। आप इसको किचन में बना के रख लें। किचन की दीवारों के ऊपर बहुत सारे ऑयल वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, वो इजीली जो है क्लीन हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये कैबिनेट वगैरह हैं जिनको आपको डेली क्लीन करना होता है, वहाँ पे भी आप बस वाइपर पकड़ें और मिनी वाइपर से इसको इजीली जो है क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के दरवाजे वगैरह हैं उनको भी आप इजी क्लीन कर सकते हैं, और फ्रिज को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम डेली रूटीन में काम में ला सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बल्ब को लेके है। ख़राब बल्ब हो जाते हैं तो उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इन बल्ब्स को बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। आप इससे बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी कर सकते हैं। तो आपके घर में जितने भी ख़राब बल्ब हैं उन सबको इकट्ठा कर लें, और इस तरीके से ऊपर से जो है इसका ये वाला पार्ट उतार लेना है, और इसके अंदर से भी ये जो इसके अंदर ऊपर को थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इनको आपने निकाल लेना है। बेहतर तो ये है कि पूरे का पूरा निकालें, पूरा नहीं निकलता तो ऊपर से थोड़ी चीज़ें हैं ना वो आपने रिमूव कर लेनी है इस तरीके से, ताकि ऊपर को उभरी हुई जो है ना वो ना लगे। और इसके बाद हमने इस तरीके से दो बल्ब हमने चाहिए, हमने उनको इस तरीके से दोनों को ये तार के रख लेने हैं। और इसके बाद आपने कोई भी हार्ड वाला गत्ता जो पेपर होता है वो ले लेना है, और उसके ऊपर आपने इस तरीके से पूरे बल्ब के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ग्लू गन लगानी है। और उसको ग्लू गन लगाने के बाद आपने उस जो गत्ता होगा या पेपर होगा ना हार्ड वाला, उसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने
जितना पार्ट इसका हमें बल्ब के ऊपर चाहिए उतना हम जो है ना इजीली जो है वो कट कर लेंगे। ये कोई शादी के कार्ड्स वगैरह भी अक्सर होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकती हैं जो आपको थोड़ा हार्ड लगे। तो इस तरीके से आपने इसके फालतू पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे कट कर लेने हैं और इसके बाद आपने बिल्कुल इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। और उसके बाद हम दूसरे पार्ट के साथ भी यही काम करेंगे, उसके भी पूरे पार्ट के ऊपर हम ग्लू गन लगाएंगे और उसके बाद हम इसको भी इसी तरह गत्ते के ऊपर लगा के तो इसको भी अच्छे से जो प्रॉपर से सर्कल की शेप में जो है ना काट लेंगे। तो इससे देखिएगा बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा, जो घर में पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा और उसको आप यूज़ भी कर सकेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्लू गन लेके तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इस तरीके से आपने इसको उल्टा रखना है और इसके दरमियान में और उसके भी दरमियान में ग्लू गन लगा के इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये देखें दोनों पार्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर चिपक चुके हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो हमने इसका ऊपर से होल उतारा था, इसका ऊपर वाला पार्ट जहाँ से लाइट जलती है वो वाला हम उल्टा करके इसके लगा देंगे और इसके बाद आपका बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। आप इसको एज अ कैंडल भी यूज़ कर सकती हैं और इसमें अगर आप रखना चाहें तो छोटे छोटे फ्लावर भी रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकती हैं। बहुत अच्छे वाला और प्यारे वाला आप इसके ऊपर इसको कलर भी कर सकते हैं, मतलब नेल पेंट से आप इसको कलर वगैरह कर सकती हैं। तो उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा।